Mr. Lamb to himself, "There, my dears, that's you seen too. Oh, you know, we all know. I'll come back. They never do. Though, not them. Never do come back." अब यहाँ पर अब डेरी के चले जाने के बाद मिस्टर लैम्ब खुद से बात कर रहे, "देयर माय डियर्स, माय डियर देखेंगे, देयर यू सीन टू, ओह यू नो, ये मैं भी जानता हूँ और ये तुम भी जानते हो, वी ऑल नो, आई कम बैक, बोलते तो सब है मैं वापस आऊँगा, दे नेवर डू, दो पर कभी भी नहीं आते, नॉट दैम, नेवर डू कम बैक, वो लोग कभी भी नहीं आते। इट मीन लैम्प का अगर खुद से जो बातचीत अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ सच नज़र आ रही है कि वो डैरी जो बोल के गया था कि मिस्टर लैम्प को कि उनके कोई फ्रेंड नहीं है, शायद यहाँ पर मिस्टर लैम्प वही बताना चाहते हैं। वो खुद से जब बात कर रहे होते हैं तब वो यही बताना चाहते हैं कि सच में उनके कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर एक बार आते हैं उनसे बात होती है, फिर जब वो वापस ऐसा बता के जाते हैं कि हम वापस आएंगे, पर वो लौट के कभी आते नहीं हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टर लैम्ब अकेले ऐसा लोनली फील करते हैं, फिर भी उनका जो एटीट्यूड है वो अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना वो जानते हैं कि किस तरीके से लोगों से मिलके, लोगों से कुछ नया नया जान के कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल जाता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो हमेशा से पहले से अकेले रहे हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अकेले ही निकाली थी, राइट। तो द गार्डन नॉइस इज़ फैड, और यह यहाँ पर ही जो गार्डन का नॉइस है, जो आवाज़ आती थी गार्डन में, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो ये था आपका पार्ट, यहाँ पर ख़त्म होता है आपका पार्ट नंबर 1, और अब आगे बढ़ रहे हैं हम पार्ट नंबर 2 की ओर। अब सीन 2 क्या होता है कि देखते हैं डेरीज हाउस। अब डेरी के घर की बात यहाँ पर बताई गई है, मदर बताती है, "यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स।" अब जब डेरी उसके घर वापस जाता है तब उसकी मम्मी उसे बताती है, "यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, क्या तुम जानते नहीं हो कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है। यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, क्या तुम्हें नहीं पता है कि वो चीज़ें मुझे भी पता है।" डेरी कहता है, "यू शुडेंट बिलीव ऑल यू हियर।" अब यहाँ पर डेरी का अगर आंसर आप देखोगे तो आंसर से ही पता चलता है कि ये उसकी खुद की लैंग्वेज नहीं है। अभी अभी वो मिस्टर लैम्ब से मिलकर आया है, मिस्टर लैम्ब से बहुत सारा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने में लेकर आया है, कॉन्फिडेंस लेकर आया है। अब वो बता रहा है, "यू शुडेंट बिलीव ऑल यू हियर।" तो वो अपनी माँ को कहता है कि आप जितना सुनते हो उनके ऊपर आपको यकीन करना नहीं चाहिए, राइट। ये खुद की डेरी की लैंग्वेज नहीं है, ये मिस्टर लैम्ब की लैंग्वेज है, राइट। तो मदर कहती है, "बिन टोल्ड वॉन, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर।" तो मदर कहती है कि मुझे बताया गया है, मुझे वॉर्न भी किया गया है, हम 3 महीने से यहाँ रह रहे हैं, बट आई डोंट नो वॉट इज़ देयर टू नो एंड यू आर नॉट गोइंग देयर बैक। अब वो यहाँ पर उसकी मदर क्या बता रही है, "बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो", तुम्हें क्या जानना है वो मुझे पता नहीं है, "एंड यू आर नॉट गोइंग टू गो देयर बैक", आप वहाँ पर जाओगे नहीं। बस मदर इतना बता रही है कि मुझे कुछ सुनना नहीं है, आप वहाँ पर नहीं जाओगे। तो डैरी कहता है, "व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट डू यू थिंक ही इज़?" तो डैरी क्वेश्चन पूछता है उसकी मदर को कि तुम्हें किससे डर लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक ही इज़, तुम्हें क्या लगता है वो क्या है। "एन ओल्ड मैन विथ अ टीन लेग एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन एंड हैज़ अ गार्डन", तुम्हें क्या लगता है वो एक बूढ़ा आदमी है, एक टीन लेग है उसका, और एक बहुत बड़े घर में रहता है और जिसके पर्दे भी नहीं है, और उसके पास एक गार्डन है। "एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट देयर एंड लिसन टू थिंग्स, लिसन एंड लुक", तो वो कहता है डेरी कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर बैठना चाहता हूँ, वहाँ पर बैठ के चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो उसकी मदर कहती है, "लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो?" डेरी कहता है, "बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग", वहाँ पर जो बीज है उनके गाने सुनना चाहता हूँ, उनको सुनना चाहता हूँ। हिम टॉकिंग इट मीन्स मिस्टर लैम्ब को बातें करता सुनना चाहता हूँ। मदर सेज, "एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू", अब क्या है उनके पास तुम्हें बताने के लिए। डेरी कहता है,
थिंग्स दैट मैटर, वो ही चीज़ें जो मैटर करती है। थिंग्स नो बडी एल्स हैव एवर सेड, वो ऐसी चीज़ें जो आज तक किसी ने मुझे नहीं बताई है। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मदर कहती है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। तो उसकी मदर भी उसे कहती है कि उससे अच्छा है देन यू स्टे हियर, यहाँ पर ही रहो, एंड डू योर थिंकिंग, जितना भी सोचना है वो यहाँ पर बैठ के सोचो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, यहाँ पर ही अच्छे हो आप, यहाँ पर बैठ के जितने आपको सोचना है वो सोच सकते हो। डैरी कहता है आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ पर नफरत है। मदर कहती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, इनमें से तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग, ये यहाँ पर जो इट दिया गया है इट्स राइट, ये इट क्या है कि उसके फेस के ऊपर जो मार्क है ना वो एसिड वाला, उसकी बात कर रहे हैं। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, ये तुम्हें बुरा फील कराता है। एंड से देम आई डोंट ब्लेम यू, और मैं तुमसे बुरी चीज़ें बुलवाते हैं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। राइट, वो कहती है कि ये इसमें ये सारी गलती तुम्हारी नहीं है। यहाँ पर फेस के ऊपर आपका जो ये एसिड का मार्क है ना, वो मार्क ही तुमसे ये सारी चीज़ें करवाते। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मदर की लैंग्वेज है ना, राइट, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि डैरी की ऐसी सोच उनके पेरेंट्स से आई हुई है। राइट, उनके पेरेंट भी अगर आप देखो तो यही सब सोचते हैं। राइट, उनके पेरेंट, अगर उनकी मदर की लैंग्वेज यहाँ पर देखी जाए तो आपको पता चलेगा कि उनकी मदर की लैंग्वेज भी पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं जा रही है। उनकी मदर खुद डैरी को नेगेटिव फील करवाती है। राइट, वो क्या कहती है कि इनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, ये तुम्हारे फेस के ऊपर जो मार्क है ना वही तुम्हें बुरा फील करवाता है और तुमसे ये बुरी चीज़ें बुलवाता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो डैरी कहता है इट्स नॉट गोइंग टू डू विथ माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट। तो डैरी भी कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस, इसमें मेरे फेस से लेना देना कुछ नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिखता हूँ उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड दैट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, यहाँ पर वो चीज़ मायने नहीं रखती है। इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। तो वो क्या कहता है कि वो चीज़ें मायने रखती है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है और मुझे क्या सुनना है, ये सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, केवल वहाँ पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनको क्रैब एप्पल्स जो पेड़ से नीचे उतारने में उसकी हेल्प करनी है। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, वहाँ पर जाकर वो जो चीज़ें हैं उसे देखना है, उसे सुनना है। बट आई एम गोइंग देयर, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊँगा। मदर कहती है यू विल स्टॉप हियर, आपको यहाँ पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। डैरी कहता है ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो दैट बैक आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो डैरी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं इस दुनिया में, यहाँ से इसके बाद इस दुनिया में मैं कहीं पर भी नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, डैरी रन्स पंटिंग, और बहुत ज़ोर से डोर बंद होने की आवाज़ आती है और डैरी वहाँ से भागता जाता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, मुझे पूरी दुनिया चाहिए, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। द साउंड्स ऑफ हिज पंटिंग फैट्स, और जैसे वो भागता जाता है वो धीरे धीरे वो आवाज़ आती है वो बंद हो जाती है। यहाँ पर सीन 2 ख़त्म हुआ है, सीन 3 की शुरुआत होती है। मिस्टर लैम्स गार्डन, और मिस्टर लैम्प का गार्डन है। गार्डन साउंड आ रहा है, गार्डन में से साउंड आ रहा है। कौन सी साउंड आ रही है? द नॉइज़ ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, ब्रांच एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, ऊपर से नीचे एप्पल्स गिर रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, फिर वापस से जो ब्रांच हिलती है उसकी आवाज़ आ रही है। मिस्टर लैम्प स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल फॉल्स। तो मिस्टर लैम्प खुद से ही बात करते हुए बिल्कुल ही स्टेबल स्टेडी वे में कहते हैं दैट्स, ये हो गया, गॉट इट, मैंने पकड़ लिया, दैट्स इट, और बहुत सारे एप्पल्स नीचे गिर पड़ते हैं। एंड अगेन दैट्स इट, एंड अब यहाँ पर बहुत सारे धीरे धीरे करके जो एप्पल्स, वो क्रैब एप्पल्स है, वो अपने पेड़ों से तोड़ रहे होते हैं। अ क्रैक,
क्रैक क्या होता है? अ हार्श साउंड ऑफ वुड, मीन्स वुड की एक आवाज़ आती है। अ क्रैश, कुछ टूटता है। द लैडर फॉल्स बैक, जो लैडर के ऊपर मिस्टर लैम्प चढ़े होते हैं क्रैब एप्पल्स को उतारने के लिए, वो गिर जाती है। मिस्टर लैम्प विथ इट, और मिस्टर लैम्प भी उसके ऊपर होते हैं। अ थंप, अ ब्रांच स्विसेस बैक, क्रिक, देन साइलेंस। अचानक से एक आवाज़ आती है, ब्रांच टूटती हुई, और वो उसके साथ मिस्टर लैम्प भी गिर पड़ते हैं। देन साइलेंस, वापस से अचानक शांति हो जाती है। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पांटिंग, और अचानक से डैरी आता है, गार्डन का गेट ओपन करता है, और फिर भी पांटिंग यानी कि क्विकली ब्रीथ लेते हुए वो अंदर आता है। आकर देखता है, यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वॉन्टेड। तो डैरी आकर मिस्टर लैम से कहता है, आप देखो मैं वापस आया। यू सेड आई वुडंट, आपने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, एंड दे सेड, मेरे पेरेंट भी कह रहे हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, बट आई केम बैक, लेकिन फिर भी मैं वापस आया। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था कि मैं वापस आऊँ। ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस, इतना बोलने के बाद वो रुक जाता है, बिल्कुल ही शांति हो जाती है। मिस्टर लैम, मिस्टर, यू हैव, कुछ कहना चाहते मिस्टर लैम, मिस्टर, आप। वहाँ पर ही आप देखते हो कि जैसे ये जो पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, वो पिक्चर दिखा रहा है, आपकी बुक में भी है, दिखा रहा है कि मिस्टर लैम है वो लेडर के ऊपर से गिर गए। डैरी जो कि वहाँ पर आया हुआ है, वो मिस्टर लैम से बात कर रहा है। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो ग्रास के ऊपर से दौड़ता हुआ जा रहा है। स्टॉप्स, और नील आकर सीधा उनके पास बैठ जाता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। वो कहता है, मिस्टर लैम, कुछ नहीं हुआ है, आप गिर गए हो, मैं यहाँ पर ही हूँ। मिस्टर लैम्प, इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम्प, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट। साइलेंस, वहाँ पर ही पूरा साइलेंस हो जाता है। आई केम बैक, लैम्बी लैम्प, आई डिड केम बैक, मैं वापस आया लैम्बी लैम्प, मैंने कर दिखाया, मैं वापस आया। डैरी बिगिंस टू वीप, और ये इतना बोलने के बाद डैरी रोने लग रहा है। कहीं ना कहीं आप देखते हो कि वो जो मिस्टर लैम्प की बातें थी, वो मिस्टर लैम्प की बातों को सुनकर डैरी में थोड़ा बहुत चेंज आया था, और ये चेंज लाने वाले मिस्टर लैम्प शायद अब नहीं रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाया नहीं गया है कि ऊपर से गिरे हुए, जो लेडर से गिरे मिस्टर लैम्प, तो उनका क्या हुआ है। पर शायद यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिकली यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं कि मिस्टर लैम्प यहाँ पर मर चुके हैं, राइट। तो ये थी आपका जो पूरा लेसन है, वो मैंने अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। अगर सच में आपको ये अच्छा लगा है तो यार, नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा, राइट। तो आई होप सो कि आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, ताकि उनको भी पता चले कि ये लेसन में क्या था। तो वापस से एक बार फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।